जो फोर्थ सीपीसी था उसमें 1 महीना डिले हुआ था, 1 महीना सिर्फ, ठीक है। फिफ्थ सीपीसी था उसमें 7 महीने डिले हुए थे। 6 सीपी था उसमें 2.5 महीने डिले हुआ था। और 7 सीपीसी में 5 महीने डिले किया गया था। और 8 सीपीसी यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कितना हल्ला मचाया गया था कि फिटमेंट फैक्टर 3.833 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2.50 मिलेगा। लेकिन जो हमारे चैनल ने कहा था कि आपको फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 मिलने वाला है, वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलने वाली है और कब से मिलने वाली है, ये भी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। और साथ में जैसे यहाँ पर 8 सीपीसी का 50% काम पूरा हुआ, यहाँ पर सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, फैमिली यूनिट के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर, कब आपको सैलरी मिलेगी हाथ में, उसका जवाब सरकार ने यहाँ पर दे दिया है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिगार्डिंग लेके आएँ, वो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। मैं जो भी आपको ऑर्डर दिखाने वाला जो सरकार की तरफ से आया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम थोड़ी सी हाइलाइट्स को देख लेते हैं। हमारे पास हाइलाइट्स क्या क्या हैं, देखिए। आखिरकार 8 सीपीसी के 50% काम पूरा होने के बाद सरकार का जवाब आया। फिटमेंट फैक्टर अब कब मिलेगी सैलरी, इसके ऊपर सरकार का जवाब यहाँ पर आ चुका है। 8, 9, 10 अगस्त को 8 सीपीसी की मीटिंग हुई थी। आप सभी जानते हैं आज 11 तारीख है और मीटिंग समाप्त हो चुकी है। और बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर इस मीटिंग में निकल के आया है, ये आपको दिखाने वाला हूँ मैं। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर हल्ला मचा पर 1.9 फिटमेंट फैक्टर को मिली मंजूरी। ये 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो यहाँ पर 8 सीपीसी से जुड़ी आई हैं। तो एक एक करके हम खबर को देखते हैं। पहली खबर जो है, जो यहाँ पर सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, सैलरी के ऊपर आपका जवाब यहाँ पर आया है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। और ये सेशन खास क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस थे सभी यहाँ पर सांसदों ने पूछ दिए हैं, और यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर आ गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर को। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर क्या किए गए थे और आंसर इसका क्या यहाँ पर मिला है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डॉक्टर मन्ना लाल राहा जी ने क्वेश्चन पूछे थे। देखिए, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की है? यदि हाँ, तो आयोग का गठन की तिथि और इसके अध्यक्ष को सदस्यों ब्यौरा क्या है? ब्यौरा द्वारा अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? आयोग की सिफारिशों को किस तिथि से लागू किया जाना का प्रस्ताव है? वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते, पेंशन, परिवार पेंशन, सेवा शर्तों के संबंधित आयोग की विचारधारा में शामिल विषयों का ब्यौरा क्या है? मतलब क्या क्या बढ़ाएगी सरकार, ठीक है। क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, ठीक है। क्या सरकार कुछ चेंज करने वाली है, उसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाने के लिए राज्यों को भी परामर्श जारी करने का विचार है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? तो इतने सारे क्वेश्चन जो है पूछ दिए गए हैं, और जवाब इसके ऊपर जो है हमारे राज्य मंत्री पंकज जी ने यहाँ पर दिया है। क से लेकर ख तक के जितने क्वेश्चंस थे, आंसर दिया है कि सरकार द्वारा 3/11/2025 के संकल्प में माध्यम में 8 सीपीसी का गठन कर दिया गया है।
जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष शामिल हैं। इसमें अध्यक्ष की बात बताई गई है कि श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश जी और सदस्य पुलक घोष जी, और यहाँ पर पंकज जैन जी यहाँ पर मेन सदस्य होंगे। आयोग अपने गठन की तिथि 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। मतलब ये कॉमन आंसर है सरकार का कि 18 महीने। अब 9 महीने गुजर चुके हैं, 9 महीने यहाँ पर रह चुके हैं। और भी यहाँ पर आंसर दिया है, ये बड़ा आंसर देखिए जो और क्वेश्चन 8 CPC के अभी तक सरकार के अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। यही तो मेन पॉइंट है। 9 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक जो है जो सरकार ने इंटरिम रिपोर्ट की बात की थी अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। मीटिंगों का दौर चल रहा है। आगे है केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों की अनुमानित संख्या लगभग 35 लाख तक है और रक्षा पेंशन भोगियों को छोड़कर पेंशन भोगियों की संख्या 33 लाख है। ये पूरा बता दिया गया है। ठीक है। दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम के अधिसूचित 8वें वेतन आयोग के विचाराधीन विषय अनुबंध 1 में संलग्न है। मतलब वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका घुमा फिरा के आंसर दिया गया। ऐसा नहीं कि सरकार ये बता दे कि आपको कब से एरियर मिलेगा, कब से फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सरकार ने क्लियर नहीं किया है। ठीक है। लेकिन जो हम आगे क्वेश्चन आगे का आंसर आपको लेटर दिखाने वाले हैं, ऑर्डर दिखाने, उसमें सारा कुछ क्लियर हो चुका है। पहले चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर जो 8, 9, 10 अगस्त को 8 CPC की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ है ये सामने यहाँ पर निकल के आ गया है। देखिए जो मीटिंग थी, क्योंकि देखिए दिल्ली में ही 8 CPC का मुख्यालय है, यहीं पर सब कुछ होना है। तो दिल्ली में जब भी कोई मीटिंग होगी 8 CPC की वो अहम होगी। ठीक है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये 8, 9, 10 को जो मीटिंग हुई थी ये डिमांड सामने रखी गई थी किसके द्वारा? जितने भी एसोसिएशन हैं NCJCM हो, FNPO हो या कोई भी एसोसिएशन हो, उनके द्वारा ये मांगे रखी गई थी। उसमें सिविल की मांगे थी, डिफेंस की मांगे थी, केंद्रीय कर्मचारियों की कॉमन मांगे थी। अपनी स्क्रीन पे आप वो चीज़ें देख पा रहे होंगे। इसमें कॉमन मांगे जो हैं वो आपके लीव इन्हेंसमेंट को लेकर है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है 3 मिनिमम यूनिफॉर्मली बनाया जाए और एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए। मतलब यहाँ पर कोई कमी पेशी जो है अभी नहीं रखी गई है। ठीक है। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं कि इसको मंजूरी मिल गई, उसको मंजूरी मिल गई है, नहीं। सरकार जो वेतन आयोग है वो मेंबर्स को बुला रहा है मीटिंग करने के लिए, ताकि लोगों का विचार और जो यूनियन की जो सोच है वो मालूम चल सके कहाँ तक चीज़ों को बढ़ाना है। ठीक है। तो मीटिंग काफ़ी सफल रही है। इसमें वही मुद्दे फिर से शामिल किए गए जो पुराने 9 महीने से पहले से चलते आ रहे हैं। ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसमें सारी मांगे जितनी भी कुल मिला के 3 दिनों के अंदर जो डिस्कस हुआ है ये सारी मांगे यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब महत्वपूर्ण खबर की तरफ आते हैं। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर हल्ला मचा, पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कंफर्म हुआ है। अब मैंने आपको पहले बताया था, हमारे चैनल ने पहले बताया था कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें कही जा रही हैं कि इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है। जितने भी वेतन आयोग आए हैं 1 से लेके अभी तक, जितने वेतन आयोग में, उसमें एक चीज़ देखी गई थी कि कॉमन बढ़ोतरी जो थी, मतलब जो बढ़ोतरी हुई वो 15 से 20% हुई सभी वेतन आयोग में। एक कॉमन फैक्टर निकल के आया 15 से 20% की बढ़ोतरी का। ठीक है। सरकार ने कुछ यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पे आप रिपोर्ट भी देख पा रहे होंगे। सबसे अहम सवाल है कि जितने भी हम कैलकुलेशन कर लें 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे DA 60% है। ये सबसे कॉमन पॉइंट है कि DA यहाँ पर आपका 60% है। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि DA 60% है। ठीक है। और यही सबसे मेन रोल है। और रियल इंक्रीमेंट 15 से 20%। ठीक है। और बताया गया है
कि सरकार ज़्यादा बड़ा हाइक नहीं दे सकती है। अगर इससे ऊपर गई सरकार 15 से 20% के ऊपर तो सरकार के ऊपर कर्जा आएगा। और यहाँ पर 2.57 होने का मतलब यही था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम DA 125% चल रहा था, उसको मर्ज किया गया था इसमें। अब 60% चल रहा है, तब इसको मर्ज किया जाएगा तो 1.6 और 20% की बढ़ोतरी हुए तो 1.92 यहाँ पर निकलेगा। ये रिपोर्ट सारी बताई गई है। अब यहाँ पर टाइमलाइन भी बता दी गई है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे पे कमीशन में देरी क्यों। अब देरी होने का संभव कारण क्या है? देखिए फोर्थ CPC था उसमें 1 महीना डिले हुआ था, 1 महीना सिर्फ, ठीक है। 5th CPC था उसमें 7 महीने डिले हुए थे। 6th CP था उसमें 2.5 महीने डिले हुआ था। और 7th CPC में 5 महीने डिले किया गया था। और 8th CPC यहाँ पर 9 महीने डिले होने का चांसेस है। यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है देरी बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है 2027 तक आपको पहली सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ये कंफर्म है, आपको खुद को मालूम है कि क्योंकि मई जून के आसपास 18 महीने पूरे हो रहे हैं। 18 महीने पूरे हो रहे हैं, उसके बाद 6 महीने और सरकार लगाएगी, मतलब वही दिसंबर के आसपास वो चीज़ पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर सैलरी भी बता दी गई है। मैं आपको सैलरी बताता हूँ। जिसका अभी के टाइम बेसिक जो है 18,000 है, ठीक है, 18,000 सैलरी है। उसको DA भी मिल रहा है, ठीक है, 10,800 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर जो है HRA 27% मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 27% इसका 18,000 का 27% मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। और एस्टिमेशन सैलरी अभी के टाइम एक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 32,000 के आसपास, जो 18,000 वाले हैं वो सैलरी पा रहे हैं, ठीक है। अब जो अभी के टाइम बताया गया है कि 18,000 को हम जब 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक कितना हो जा रहा है? 34,560 रुपये, ठीक है। DA तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। HRA 27%, मतलब यहाँ पर 9331 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको 3600 रुपये, वो जो से कॉमन मिलता आ रहा है, ये नहीं कम होगा, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो एस्टिमेशन सैलरी कितनी बनी आपकी यहाँ पर अगर जुड़े तो 47,491 रुपये, ठीक है, 47। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी 10 से 11,000 की हो रही है, ठीक है, 47 है। और अगर इसका परसेंटेज लगाएं तो आपकी रियल हाइक हो रही है 20 से 23%, ठीक है, 20 से 23%। और ये जो 1.92 निकला है ये हवा में नहीं निकला है, सारा का कैलकुलेशन करके निकाला गया है, ठीक है। जितना अभी तक वेतन आयोग हुए हैं उसमें 20% की हाइक देखने को मिली है, सिर्फ 6 CPC को छोड़कर बाकी सभी वेतन आयोगों में इतनी हाइक देखने को मिली है, इसलिए यहाँ पर 1.92 निकाला गया है, ठीक है। तो आपको भी मालूम है इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इससे भी कम बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बाकी सभी अलाउंसेस भी आपके जुड़ने हैं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा जितना यूनियन दिखा रही थी, ठीक है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।